अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में बात करेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं और हम किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरह फाइंड करते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन को समझने के लिए आपको प्राइम और फैक्टराइजेशन को अलग अलग समझना होगा कि प्राइम किसे कहते हैं और फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं। तो प्राइम अ नंबर हैविंग ओनली टू फैक्टर, वन एंड अदर इटसेल्फ अ नंबर। प्राइम उस नंबर को कहते हैं जिसके सिर्फ टू फैक्टर होते हैं, एक वन और दूसरा वो नंबर बचाते खुद। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 4 को 2 को लेता हूँ तो 2 के सिर्फ टू फैक्टर है, एक 1 और दूसरा 2 खुद। इसी तरह 5 को लीजिए तो 5 के भी टू फैक्टर है, एक 1 और एक 5। अगर मैं 4 को लूँ तो 4 के 3 फैक्टर है, एक 1 एक 2 एक 4 खुद। तो 4 प्राइम नहीं है और इसी तरह 2 और 5 ये प्राइम फैक्टर है या प्राइम नंबर है, हम इसको प्राइम नंबर कहते हैं। अब फैक्टराइजेशन को समझते हैं कि फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ऑफ अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर। किसी नंबर को उसके फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखने को फैक्टराइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल 10, अगर 10 के 1 2 5 एंड 10 इसके फैक्टर है। अगर मैं 10 को 2 मल्टीप्लाई बाई 5 में एक्सप्रेस करूँ तो ये 10 का फैक्टराइजेशन कहलाता है। इसी तरह 10 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 10 तो ये भी 10 का फैक्टराइजेशन कहलाता है। इसी तरह 20 को लीजिए तो 20 के भी 1 2 4 5 10 ये इसके फैक्टर है। अगर मैं 20 को 2 मल्टीप्लाई बाई 10 लिखूँ तो ये भी इसका फैक्टराइजेशन कहलाता है। 20 को अगर 4 मल्टीप्लाई बाई 5 लिखूँ तो ये भी फैक्टराइजेशन कहलाता है, क्योंकि 4 और 5 ये दोनों 10 के फैक्टर है। इसी तरह 2 और 10 जो है ना वो भी 20 के फैक्टर है। अगर मैं 20 को इस फॉर्म में लिखूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 5 तो ये भी फैक्टराइजेशन कहलाता है 10 का। तो अब किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। मैंने प्राइम का डिफिनीशन भी किया कि वो नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर हो, एक 1 और दूसरा वो नंबर खुद। और फैक्टराइजेशन भी किया कि किसी नंबर का फैक्टराइजेशन असल में उस नंबर को उसके फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखने को फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन असल में किसी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखने को प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर। किसी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में या उसके प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस करने को प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल 20 को लीजिए तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 तो 2 भी प्राइम फैक्टर है, 2 भी प्राइम फैक्टर है, उसी तरह 5 भी प्राइम फैक्टर है। अगर मैं 20 को इस फॉर्म में लिखूँ, इस फैक्टराइजेशन की शक्ल में लिखूँ तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। लेकिन अगर मैं 20 को 4 मल्टीप्लाई बाई 5 की शक्ल में लिखूँ, इसी तरह एक्सप्रेस करूँ तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होता, क्योंकि 4 ये प्राइम फैक्टर नहीं है। क्योंकि 4 के अलावा और 4 और 1 के अलावा 4 के 2 भी फैक्टर है। फॉर एग्जांपल 1 भी 4 का फैक्टर है, 2 भी 4 का फैक्टर है और 4 भी 4 का फैक्टर है। तो ये 4 है ये प्राइम फैक्टर नहीं है, इसी वजह से ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कहलाता। अब इस प्राइम फैक्टराइजेशन को फाइंड करने के दो तरीके हैं। एक होता है फैक्टर ट्री मेथड, दूसरा होता है डिवीजन मेथड। अब हम दोनों को अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे कि फैक्टर ट्री मेथड क्या होता है और डिवीजन मेथड क्या होता है। फैक्टर ट्री मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम करने का इंतहाई आसान और ख़ूबसूरत तरीका है। फॉर एग्ज़ाम्पल फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करें तो इस तरीके में हम 60 को लेते हैं और 60 को दो ऐसे नंबरों में डिवाइड करते हैं कि उसके प्रोडक्ट से वापस 60 आता है। मैंने यहाँ 2 और 30 में किया है, 2 और 30 के मल्टीप्लिकेशन से वापस 60 आता है। अब 2 और 30 को देखेंगे कि ये 2 और 30 मज़ीद डिवाइड हो सकते हैं कि नहीं। तो 2 मज़ीद डिविजिबल नहीं है। 30 को 2 और 15 में डिवाइड कर सकते हैं। फिर 2 और 15 को देखेंगे कि ये डिवाइड हो सकते हैं कि नहीं। तो 2 मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता, मगर 15 3 और 5 में डिवाइड हो सकते हैं। इसी तरह 3 और 5 को देखेंगे, 3 और 5 मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकते। तो ये 2 ये 3 ये 5 ये प्राइम फैक्टर है 60 के। अगर मैं 60 को इन ही प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखूँ, इन ही प्राइम फैक्टर के
प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करूँ तो ये 60 के प्राइम फैक्टराइजेशन या 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है, या 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। मैंने यहाँ किया है 60 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12 12 मल्टीप्लाई बाई 5 60 आता है। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन आप 60 हुआ। आप इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 60 को लिखता हूँ, तो 60 को ऐसे नंबरों में डिवाइड करता हूँ जिसके मल्टीप्लिकेशन से वापस 60 आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 12 और 5 लिखता हूँ, 12 को मज़ीद डिवाइड कर सकता हूँ मैं 2 और 60 में। 5 मज़ीद डिविजिबल नहीं है, इसी तरह 2 भी मज़ीद डिविजिबल नहीं है, और 3 मज़ीद 60 को मैं 3 और 2 में डिवाइड कर सकता हूँ। ये 5 2 और 3 और 2 ये प्राइम फैक्टर हुए 60 के। इसी तरह आप भी फाइंड कर सकते हैं। आप 60 को जो भी नंबर ले जिन्हीं नंबरों में डिवाइड करेंगे, मगर ये ख्याल रहे कि ऐसे नंबर को ऐसे नंबरों में डिवाइड करना है कि जिसके प्रोडक्ट से वापस 60 आ जाए। डिवीजन मेथड, तो डिवीजन मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन के मालूम करने का दूसरा और इंतहाई आसान तरीका है। अमूमन एग्ज़ाम में हम इसी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बआसानी सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 40 एंड 98, 40 और 98 के प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। तो ये इस तरह से हम फाइंड करते हैं। 40 को लेंगे, यहाँ कुछ पॉइंट है ये याद रखने होंगे आपको कि 40 को सबसे पहले जिन नंबरों पर हम डिवाइड करेंगे तो वो प्राइम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं 40 को 10 पर भी डिवाइड कर सकता हूँ, 8 पर भी डिवाइड कर सकता हूँ, इसी तरह 4 पर भी डिवाइड कर सकता हूँ, लेकिन ये वो नंबर प्राइम नंबर नहीं है। मैं 40 को 2 पर डिवाइड करूँगा क्योंकि 2 प्राइम नंबर है, तो 40 को 2 पर डिवाइड करने से 20 आता है। इसी तरह 20 को 2 पर डिवाइड से 10। यहाँ भी ये पॉइंट याद रखना चाहिए कि जो नंबरों से मैं डिवाइड करता हूँ वो प्राइम है कि नहीं है। इसी तरह 10 को 2 पर डिवाइड करने से 5 और 5 को 5 पर डिवाइड करने से 1 आता है। तो ये जो नंबर हमारे पास आता है ये सारे फैक्टर होते हैं, और कौन से फैक्टर, वो भी प्राइम फैक्टर होते हैं। अब मैं 40 को बआसानी इन्हीं नंबरों के प्रोडक्ट में लिख सकता हूँ। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 5। तो इससे 40 आता है और ये प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 40 होता है। इसी तरह हम 98 को भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 98 को ले, 98 को 2 पर डिवाइड करने से 49 आता है, 49 को 7 पर डिवाइड करने से 7, और इसी तरह 7 को 7 पर डिवाइड करने से 7 आता है। तो 2 7 ये प्राइम फैक्टर हुए, और मैं 98 को इन्हीं प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिख सकता हूँ। मैंने यहाँ लिखा है 98 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 7, इससे 14 आता है, 14 मल्टीप्लाई बाई 7 से 98 आता है। तो ये 98 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ।